नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आयु एज प्रॉब्लम। आयु के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सीख लीजिए। ऐसा तरीका बताऊंगा कि सभी सवालों को आप कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। देखो, ए और बी, इनकी वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट की आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद में, अभी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट का अनुपात है। प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद कहे तो नीचे की तरफ आ जाना। 5 साल बाद हम नीचे आ गए। 5 साल बाद अनुपात हो जाएगा 5:6। अगर पहले कहता तो प्रेजेंट से ऊपर की तरफ चले जाते। पहले कहेगा तो ऊपर जाएंगे, बाद कहेगा तो नीचे आएंगे अपनी सहूलियत के लिए। उसके बाद में ए की वर्तमान आयु पूछिए उसने, क्या होगी ए की वर्तमान आयु। करने का सबसे सरल तरीका है, नीचे वाले अनुपात का अंतर लो, 5 और 6 का अंतर 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 चौकू 24, 5 पच्चे 25, इनका भी अंतर करो, बटे में लिखो 1 आएगा। 24-25 का अंतर 1। मल्टीप्लाई कर दो, जितने वर्ष बाद में गए थे उतने से क्या बचा, 5। यही तो बचा। ए की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान, ए का वर्तमान का अनुपात कितना है, 4। तो 5 चौकू 20। सवाल खत्म हो गया भाई। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी कोई है जिसकी समझ में नहीं आया। कोई बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, पहली बार इन सवालों को देख रहा है, हो सकता है समझ में नहीं आया, लेकिन परेशान ना हो, पूरा वीडियो देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो देखेंगे तो। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 7 वर्ष पूर्व मीरा व प्रिया की आयु का अनुपात 4:5 था। चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन है, एक मीरा और एक प्रिया। मीरा और प्रिया, ठीक है ये। अब उसने बोला 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट से 7 वर्ष आप पहले चले जाइए। 7 वर्ष पहले चले जाएंगे तो इनकी आयु का अनुपात था 4:5। ठीक है, 7 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट से 7 वर्ष बाद चले जाइए, अनुपात कितना, 5:6 हो गया। प्रिया की वर्तमान आयु कितनी है, प्रिया की वर्तमान आयु बतानी है क्या है। ठीक है, वही तरीका है, नीचे वाले अनुपात का अंतर करो, 1 आ जाएगा। 6 चौकू 24, 5 पच्चे 25, 24-25 का अंतर यहां भी 1 आ जाएगा। इंटू 7 वर्ष पहले गए थे, 7 वर्ष बाद, दोनों को जोड़ दो, बचा कितना, 14। प्रिया की वर्तमान आयु बतानी है, वर्तमान। ठीक है, प्रिया की वर्तमान। अब वर्तमान का तो कोई अनुपात है नहीं, लेकिन प्रिया का अनुपात हमारे पास 7 वर्ष पहले का है 5। तो 14 का गुना 5 से कर दो तो कितना हो गया, 70। तो प्रिया की 7 वर्ष पहले की आयु आ गई 70। अब 7 वर्ष पहले की है, इसमें हम 7 जोड़ के वर्तमान में आ जाएंगे, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 77। ये सवाल का सही जवाब हो गया डी ऑप्शन। क्लियर है ना सवाल सभी को। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, राम व मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 4:7 था, तो 5 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी। प्रेजेंट लिखिए, कौन कौन व्यक्ति है प्रेजेंट में, राम और मोहन, एक राम और एक मोहन। वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4, यानी कि प्रेजेंट का। 10 वर्ष पूर्व यानी कि प्रेजेंट से चले जाइए आप, 10 वर्ष पहले इनका जो अनुपात था 4:7 था। 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी, राम की आयु 5 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होगी। अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन, देखिएगा 5 साल के बाद होगी। देखो 5 साल बाद का कोई अनुपात हमें दिया नहीं गया, एक बात याद रखना, 5 साल बाद का कोई अनुपात नहीं है। ठीक है, चलिए नीचे वाले अनुपात का अंतर करो, 1, 4 चौक 16, 3 सत्ते 21, 16 और 21 का अंतर 5। इंटू हम कितने वर्ष पहले गए थे, 10 वर्ष पहले। आप कहोगे सर 5 क्यों नहीं जोड़ा आपने, वही तो मैं कह रहा हूं, 5 साल बाद का कोई अनुपात नहीं है आपके पास, इसलिए नहीं जोड़ेंगे, अगर होता तो जोड़ते इसको। ठीक है, चलिए 5 दूनी 10, 2 बार में गया। हमसे क्या पूछा, राम की आयु कितनी होगी 5 साल के बाद, इस राम की आयु। तो प्रेजेंट की आयु कितनी है राम की, प्रेजेंट की
दो तिया 6, 6 में 5 जोड़ दो 11। अब आप कहोगे सर 11 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 11 तो ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं है ना 11, इस तरीके से नहीं निकल रहा आंसर, कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। राम का जो 3 अनुपात है इससे नहीं निकला, राम का हमारे पास एक और अनुपात है 10 वर्ष पहले का, इससे कर लो, 2 का गुना 4 से करो, 2 चौकू 8, ठीक है, 2 चौकू 8 हो गया। अब 8 में जोड़ो 10, 8 में जोड़ो 10 तो कितना हो गया, 18 हो गया। क्या पूछा था, राम की वर्तमान आयु तो पूछा था, ठीक है, 5 वर्ष बाद राम की आयु, 1 मिनट, 5 वर्ष बाद पूछा उसने, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष के बाद। अब देखो राम की आयु जो है वर्तमान में कितनी होगी, 18, 18 में जोड़ो 5 तो 23, तो राम की जो 5 वर्ष बाद आयु है वो है 23 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, प्रेजेंट लिखिए। सीता और गीता इनकी जो आयु का अनुपात है वो 8:9 है, इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। योग दिया गया हमारे पास, जब योग दिया गया है तो अनुपात का भी योग कर लेंगे, 17 से कटा दो, 17 चौको 68, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 4 बार में कट गया। उसने बोला है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, प्रेजेंट से 10 साल बाद पूछा है, प्रेजेंट से 10 साल के बाद में, ठीक है, प्रेजेंट से 10 साल के बाद में। अब देखिएगा हम यहाँ पे कितना आया था, 4, 4 अट्ठे 32, इधर लिख देता हूं, 4 नीम 36, दोनों की आयु मैंने निकाल ली, 32 और 36, 10 साल बाद पूछिए, 32 में 10 जोड़ दो तो 42, 36 में 10 जोड़ दो तो 46, कटा के छोटा कर लो, 2 से 21 बार में, 2 से 23 बार में, 21 अनुपात 23, डी ऑप्शन में दिया गया है, ये सवाल का सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, 8 वर्ष बाद मीना एवं उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा, मीना की वर्तमान आयु क्या है। प्रेजेंट लिखो सबसे पहले, प्रेजेंट में मीना और उसकी पुत्री, पुत्री मतलब डॉटर, इनका जो अनुपात है ना वो है, उसने बोला ना कि पुत्री की आयु से 8 गुना है, उसकी पुत्री की आयु 1 है तो उसकी माता की आयु 8 गुना मतलब 8 हो जाएगी, ये तो क्लियर है ना। 8 वर्ष बाद, प्रेजेंट से आ जाओ 8 वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 10:3, यही तो कहा है। मीना की वर्तमान आयु कितनी है, मीना की प्रेजेंट की आयु बतानी है कितनी है, 10 और 3 का अंतर कितना, 7, 18 तिया 8 तिया 24, 10 एकम 10, 24 और 10 का अंतर 14, और गुना कर दो इसे 8 से, 7 दूनी 14, 2 चौको 8, 4 आ गया, ठीक है, 4 का गुना 8 से कर दो 32, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 32, बी ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा 16 है, वर्तमान आयु इनकी दी हुई है, ए और बी की वर्तमान आयु दी हुई है 16, 36 और 16 दी हुई है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी, कितने वर्ष बाद। देखो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो ये 20 हो जाएगा, इसमें भी 4 जोड़ दो तो ये 40 हो जाएगा, तो देखो 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया, कितने साल बाद, 4 वर्ष बाद, ये आपके सवाल का सही जवाब है। तो सभी बच्चों से कहूंगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, लाइक जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।